ये धंधा कब से कर रही हैं आप? एक शिक्षक होकर ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैम, आप इस तरह से शांत नहीं रह सकती। मीडिया को जवाब जानना जरूरी है। क्या आपने वाकई में लड़कियों की दलाली की है? क्या आपकी कोई बेटी है? क्या आपने उसे भी धंधे पे लगा रखा है? मम्मा, प्लीज मैम जवाब दीजिए, मीडिया जवाब चाहती है आपसे। बताइए मैम। ये देखो भैया, जब हम कहते थे तो सब कहते थे पांडे जी बकबका रहे हैं। देखिए दूध से धुली वेदिका जी क्या गुल खिला रही हैं। नाम को तो आदर्श नारी बनती है और काम इतने घिनौने, छी छी छी। क्या आपने वाकई में लड़कियों की दलाली की है? मैम प्लीज जवाब दीजिए। देखिए इस औरत को, दिन में तो ये हमारे बच्चों को पढ़ाती है। आपने वाकई में लड़कियों की दलाली की है? वैसे चतुराई की तो दाद देनी पड़ेगी। इतने सालों से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन टीचरनी साहिबा ने अपना असल धंधा पता नहीं लगने दिया। अरे मुंह बंद कर ले बांडे, नहीं तो तेरी जबान खींच के ना फेंक देंगे यहीं के यहीं। हाँ, अरे ये तेवर किसी और को दिखाइए माता जी, यहाँ ना दिखाइए। गंद फैलाए आपकी बेटी और मुंह बंद करें हम, हैं? क्यों भाई? हाँ हाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसी गंदगी नहीं चलेगी। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। हाँ 15 साल की बेटी है आपकी, कम से कम उसका तो लिहाज रखा होता। हद हो गई बेशर्मी की। मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। हाँ, मोहल्ले में और कभी किसी के पीछे पुलिस आई है? ठुल्लों को पढ़ाई का शौक चढ़ाया होगा, है ना? इसीलिए पकड़ के ले गई टीचरनी साहिबा को। चल आ रहा, यहाँ से चल। सच्चाई क्या है वो तो तेरी माँ ही बताएगी। हाँ हाँ, जाइए जाइए। ये भी पूछ लीजिएगा वेदिका जी से कि हम छूते थे तो छुई मुई काहे बन जाती थी। सच बता देती, हम मोहल्ले से ही ग्राहक दिला देते हैं। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर पुनीश तिवारी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। चुप हो जाइए। बेवकूफ समझाए क्या हमको? आप पे ऐसा इल्जाम लगा के अपने ही स्कूल का नाम बदनाम क्यों करेंगे तिवारी साहब? वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं और उनका। नहीं, अगर मैंने साहिल का नाम ले लिया तो और कितनी घिनौनी कहानियां बनाई जाएंगी। हम दोनों का नाम उछाला जाएगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं। क्या हुआ? मुंह में ताला लग गया? आपको शर्म नहीं आती एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाते हुए? हाँ, मेरा इल्जाम झूठा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ना ही वो शरीफ है। मैं कह रही हूँ ना, ये उसकी साजिश है मुझे बदनाम करने के लिए। मैं बेगुनाह हूँ इंस्पेक्टर साहब। कौन बेगुनाह है कौन गुनहगार, इसका फैसला कोर्ट करेगी। तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद गवाह है, बचोगी नहीं तुम। लेकिन एक फोन कर सकती हो। किसे करोगी? साहिल। लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चलो जेल में। कमजोरी अभी भी बहुत है, घाव भरने में टाइम लगेगा। निधि उस कमरे में चाहिए, मिलनी चाहिए। थैंक यू। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? मैं इलाहाबाद में हूं और आप कानपुर में। आकर देख भी नहीं सकता आपको वेदिका जी। आप ठीक तो हो ना?
तो क्या तुम वादा करते हो साहिल कि तुम दायरा बनाए रखोगे? तुम यहाँ होते तो हमेशा की तरह दौड़ के आते मेरी मदद करने, पर अब मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा है। रितिका जी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना है, हमेशा की तरह। रितिका जी, प्रॉमिस कीजिए कि आप शांत रहेंगी और आप स्ट्रांग रहेंगी। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं डालेंगी आप शायद अपने बारे में ये नहीं जानती, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सब आपकी तरफ देखते हैं और शांत हो जाते हैं। तुम्हारी कही हुई बातें मुझे फिर लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। मैं नहीं हारूंगी, मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। साहिल, तुम सुनते ही इलाहाबाद आ गए। थैंक यू सो मच। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तुम आराम करो निधि, एक मिनट। मेरे फोन को क्या हो गया? किसी का नंबर क्यों नहीं डायल हो रहा? यहाँ नेटवर्क लो है क्या? पता नहीं, शायद रोमिंग पर होगा इसलिए नहीं लग रहा होगा। मैं ऑफ करके देखता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने आप को चोट लगा ली साहिल, लेकिन रहा सवाल फोन के नेटवर्क का, वो जरूर तुम्हारी बड़ी अम्मा का काम होगा। उन्होंने ही फोन ब्लॉक करवाया होगा तुम्हारा। हम उसका फोन ब्लॉक करवा दिए हैं ताकि घर में कोई बवाल हो तो उसको कानों कान खबर ना पहुंचे। वाह बड़े अम्मा, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इतने साल हो गए हमारे रिश्तों को इस परिवार के साथ, बार बार आप हमें हैरान कर देती हैं। हालांकि हम तो संकोच कर रहे थे इस बात को कहने के लिए कि वेदिका माथुर को फंसाने के लिए हम नाकामयाब हो गए, और आपने तो नई नीति नियुक्त भी कर दी। इससे पहले वेदिका माथुर हम तक पहुंचे, हमने नया जाल बिछा दिया। तारीफ तो हमें आपकी करनी पड़ेगी। कितनी फुर्ती और चतुराई से आप हमारा काम कर दिए हैं। बस ऐसी ही सूझबूझ बनाए रखिए और उस औरत के खिलाफ ऐसा कड़क पुलिस केस बनाइए कि कानपुर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। चिंता मत कीजिए बड़ी अम्मा, हमारे बनाए हुए दलदल में वेदिका माथुर दस्ती ही जाएगी, और वैसे भी आज की रात वो कोतवाली में ही काटेगी। और कॉलेज के प्रोफेसरों को कह के हमने उसको नौकरी से निष्कासित भी करवा दिया है। अब केस चलेगा तो वकील करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होंगे। अब समझ में आएगा उस औरत को कि अग्रवाल खानदान के इकलौते चिराग पर डोरे डालने का अंजाम क्या होता है। बहुत धन्य हैं हम आप जैसा दामाद पाकर। टारगेट स्पॉटेड। आदर्श दामाद जी को बड़ी अम्मा की नजरों से गिराना पड़ेगा। कोई ना कोई राज जरूर छुपा रखा है इन्होंने। इनका पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। और कैसे 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 कैसे? अरे साली साहिबा, ये पुनीत जीजा जी कौन से होटल में ठहरे, कुछ पता है तुम्हें? साली साहिबा। हाँ जीजू। अब सॉरी, क्या?
पुनीत जीजाजी कौन से होटल में ठहरे कुछ पता है तुम्हें? हाँ, होटल क्लैरियन जीजू हमेशा वहीं तो रुकते हैं। क्या आप भी ना जीजू, आपको उनसे क्या काम है? मतलब अचानक से? नहीं नहीं, हमें कोई काम नहीं है। होटल क्लैरियन। आप लोग परेशान मत होइए। मैंने कहा ना, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब ठीक? हम तो कहते हैं ये शहर ही छोड़कर चले जाते हैं हम। नहीं माँ, हम शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ रहकर ताने सुनेंगे क्या? इतनी बदनामी हो रही है तेरी, हम पर भी लांछन लग रही है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? इस वक्त शहर छोड़ के जाना मतलब होगा कि मैं दोषी हूँ और मुंह छुपाकर भाग रही हूँ। मुश्किलों से भागकर हल नहीं निकलता है माँ, उनका सामना करके उनसे लड़के जीता जाता है। और फिर आप लोग हो ना मेरे साथ, आप लोग ही तो हो मेरी ताकत। हम सब तेरे साथ हैं वेदिका, और ये बात भी साफ है कि यहाँ पे असली विलन पुनीश नहीं है, साहिल की बड़ी अम्मा है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो पुनीश ने तो खुद बोला है वेदिका को कि वो बुढ़िया ही चाहती है कि वेदिका शहर छोड़ के चली जाए। पुनीश तो सिर्फ चमचा है, तो जो कहेगी वो करेगा। अच्छा सुन वेदिका, वो मेरे पति से बात हो रही थी दलाली के केस के बारे में। उन्होंने कहा हमें वकील को हायर कर लेना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ। देवी माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इस झमेले में वेदिका की नौकरी भी चली गई है। नानी, आप थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकती हैं? वेदिका, एक बात कहूँ, प्लीज गुस्सा मत करना। मुझे लगता है कि हमें साहिल को बुला लेना चाहिए। वो हमारा नहीं, साहिल को कुछ मत बताना। वेदिका वही है जो कुछ कर सकता है। वो कुछ तरकीब जरूर निकालेगा तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए, जैसा वो हमेशा से करता आया है। नहीं माया, मैंने कहा ना, साहिल को कुछ मत बताना। अगर वकील की जरूरत है तो करण से बात कर लो, लेकिन उससे कहना कि साहिल को कुछ ना बताए प्लीज। मैं करण से बात करती हूँ। कुछ नहीं होगा। डायल किया गया नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये साहिल का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? मेरी दवाई ले लो। मैं जरा भी आता हूँ। पर साहिल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आता हूँ निधि। इसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वेदिका जी फोन उठाइए प्लीज, प्लीज फोन उठाइए। कोई तो उठाओ घर में फोन।
माया का नंबर ट्राई करता हूँ। सर आपकी दोस्त का बीपी अचानक से लो हो गया है, वो फिर से बेहोशी की स्टेट में जा सकती है। मुझे लगता है वेदिका जी को मेरी जरूरत है, वो जरूर कोई मुसीबत में है। अरे बार बार क्यों फोन कर रही हो? हमने कहा ना कि हम पहुंच रहे हैं बेबी। अरे इतनी बौखला क्यों रही हो? हमने कह दिया ना कि हम पहुंच रहे हैं। अच्छा एक काम करो, अब ये गुस्सा वुस्सा छोड़ो और तुम ना गरम नरम हो जाओ। हम पहुंच रहे हैं ना बेबी। बेबी, वाह साड़ू साहब, वाह। अरे यार, ये गौरी काहे मैसेज कर रही है हमें? प्राची जीजी से फेस टाइम कर रही हूँ, वो पूछ रही हैं कि आपके यहाँ गोभी सलगम का अचार भिजवाएं क्या। हम यहाँ काम कर रहे हैं और इन्हें अचार की पड़ी है। ये हमारी बीवी ना हमेशा हमें गलत टाइम पर याद करती है, माइंड ना करिएगा। मगर एक बात तो तय है कि साड़ू साहब किसी बेबी से बात कर रहे थे, अपनी बीवी से नहीं, क्योंकि उनकी बीवी के साथ तो हमारी बीवी फेस टाइम कर रही है। पता लगाना पड़ेगा कौन है साड़ू साहब की छमिया। अरे यार, मार भी जाना। ये रही तुम्हारी मुस्कुराहट की चाबी। बहुत सुंदर है। तो कमरा नंबर 121 में है साड़ू साहब। गार्ड ने तो यही बताया है। आज रहस्य खोल कर ही रहूंगा इनका। जरूर कोई बिचौलिया है जो इनकी रातें रंगीली करती है। इसीलिए तो माशे कानपुर आकर बड़ी अम्मा का आलीशान आशियाना छोड़ के इस तुच्चे से होटल में क्यों ठहरते हैं हर बार। अरे क्या? अरे आज बस थोड़ा सबूत हाथ लग जाए, जिसे देखकर बड़ी अम्मा इन्हें आसमान से उखाड़ के धरती पर ले आए। माइंड ना करिएगा साड़ू साहब। मैसेज है बाबा। क्या? मम्मी। अरे यार, एक मिनट। बड़ी अम्मा 9:30 बजे घर पहुंच जाए। 9 बज गए, जल्दी जाना पड़ेगा। सुन तो सही है। अरे हाँ, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता ना। बड़ी अम्मा को कौन समझाएगा। अरे यार, चलो उठो, चलो। बड़ी अम्मा आ जाएंगी, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज चलो उठो। चलो।
अरे दीपक भैया, आप भी यहाँ पर? लगता है पूरे रिश्तेदारों से इसी होटल में मुलाकात होगी। पहले श्रुति से हुई, फिर आपसे हुई। आप तो वैसे श्रुति को यहाँ से लेने आए होंगे ना? नहीं जीजा जी, मैं तो वो कॉलेज से डायरेक्ट आई थी। मैंने घर में बताया था ना, कॉलेज में फेस्टिवल है, तो मैंने सोचा पुनीश जीजू से स्पॉन्सरशिप की बात कर लेती हूँ। बस घर ही जा रही थी। जीजू आप घर जा रहे हैं ना? वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम साधु साहब, क्या सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं होटलों से? दिल्ली के हमारे एक क्लाइंट आए हुए हैं इधर, बेटी की शादी है उनकी, गहने बनवाने, उसी सिलसिले में आए हम उनसे मिलने के लिए, वहीं जा रहे थे। क्या बात है। तो चलते हैं हम। हाँ, घर पर घुसने किसने दिया तुमको? निकलो यहाँ से। राम प्रसाद, राम प्रसाद। कोई जरूरत नहीं है नौकरों को बुलाने की। मैं यहाँ साहिल से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। नहीं है साहिल घर पे। अब तुम निकलो यहाँ से। तो फिर कहाँ है साहिल? मुझे उससे बात करनी है। लगता है अपनी सहेली की तरह से तुमको भी धक्के खाने की आदत है। अब क्या काम है तुम्हें हमारे बेटे से? जेल में भी वो जवान लड़कों के लिए तड़प रही है तुम्हारी वो वेदिका माथुर। बहुत शेखी झाड़ रही थी ना, अब आ गई ना नसीहत तुम्हारी आंखों के सामने। अब पूरा कानपुर उसको किस नाम से जानेगा, ये बोलने में भी शर्म आती है हमको। अब समझे हम कि मंडप से काहे उठ गई थी वो? काहे कि फेरे लगते ही उसका धंधा बंद हो जाता ना। चुप कीजिए प्लीज। इंसानियत अभी कोई चीज नहीं है ना आप में? आप क्या मुझे गवार समझती है? मुझे पता है कि आप ही ने फंसाया वेदिका को इस झूठे दलाली के केस में। जो औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसा सोच सकती है, वो तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे तुम जान के भी क्या करोगी? कानपुर जानता है कि वेदिका माथुर लड़कियों की दलाली के चक्कर में कानपुर से बाहर फेंक दी गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना ही मैं होने दूंगी। आपके बेटे का दोस्त भी हमारे साथ है। करण लड़ेगा हमारा केस और वो वेदिका को बेगुनाह साबित कर देगा। आपको तो आपके बेटे के प्यार की कदर नहीं है, लेकिन हमें हमारे दोस्त की कदर है। वो मासूम है और हम उसे रिहा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरा समझ गया हूँ वेदिका जी। बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैसला आपके फेवर में ही हो। उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो दलाल, वो लड़कियां, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। मैं उन्हें नहीं जानती। शायद पैसों के लालच में उन्होंने झूठ बोला। तुम ये सब कोर्ट में साबित कर पाओगे ना? हाँ, देखो होटल के सीसीटीवी फुटेज से हम ये तो साबित कर ही पाएंगे कि आप आज से पहले कभी उस होटल में गई नहीं थी। करण, मुझे खुद से ज्यादा मेरी माँ और मेरी बेटी की चिंता है। बहुत झेला है उन्होंने। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, तुम सोच भी नहीं पाओगे। और उन बेचारों की तो इसमें कोई गलती भी नहीं। वरन तुम जो बन पड़े करो, प्लीज प्लीज मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालो।
तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेदिका जी, साहिल जो आपके बारे में हमेशा कहता है ना, वो मैं आज समझ पा रहा हूं। लगता है भगवान ने आप जैसे लोग बनाने बंद ही कर दिए। आप देखना कल कोर्ट में आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। वेदिका जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और ये बात कल कोर्ट में साबित होके रहेगी। वेदिका माथुर जो एक शिक्षक है, जो लड़कियों की दलाली के लिए पकड़ी गई है, इस शर्मनाक वाक्य से पूरे शहर को हिलाकर रख दिया गया है। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। माँ बाप अपनी स्कूल जाती हुई बच्चियों के लिए चिंतित है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि एक टीचर होकर इतनी घिनौनी हरकत। आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या वेदिका माथुर को कड़ी सजा मिलेगी? जानते हैं इस बारे में क्या कहती है कोर्ट। इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तफसील के साथ में मैं कैमरामैन राहुल के साथ। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेदिका माथुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। वेदिका जी, मीडिया जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, जानना चाहते हैं। वेदिका माथुर निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। झूठे इल्जाम बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेदिका माथुर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आखिर इस मामले में सच्चाई कितनी? आपके साथ कोई और भी सम्मिलित है इस सब में? वेदिका माथुर को रिहा करो। वेदिका माथुर निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। आपने औरतों की दलाली की है? बताइए। झूठे इल्जाम बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेदिका माथुर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वेदिका माथुर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। झूठे इल्जाम बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेदिका माथुर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो, रिहा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। झूठे इल्जाम बंद करो, बंद करो। कार्रवाई शुरू कीजिए। वेदिका माथुर, इल्जाम लड़कियों की दलाली और वेश्यावृत्ति का आरोप। निशा जी। जी जज साहब। अपना केस पेश कीजिए। जज साहब, केस बिल्कुल सीधा है। वेदिका माथुर एक स्कूल में शिक्षिका है और इस नेक व्यवसाय के आड़ में ये मासूम और नाबालिग लड़कियों का शोषण करती है। ये एक दलाल है जज साहब। हाल ही के दिनों में ये अपने शादी के मंडप से उठ गई थी क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती थी कि शादी के बाद इस घिनौने धंधे में रुकावट आ जाएगी। ये औरत के नाम पे एक धब्बा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डिफेंस के वकील करण श्रीवास्तव आए नहीं अभी तक? डिफेंस लॉयर करण श्रीवास्तव हाजिर हो।
जज साहब, मैं आपके समक्ष एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं। वेदिका माथुर, आपके वकील ने याचिका भेजी है। उनका नाम इस केस से हटा दिया जाए। वो आपका केस नहीं लड़ेंगे। इतने प्रयास किए हैं हमने तुम्हें फंसाने के लिए वेदिका माथुर, और तुम समझी थी कि इतनी आसानी से छूट जाने देंगे हम तुमको? ऐसा खेल खेले हैं हम कि तुम्हारा हर पासा पलट के रहेगा। कानपुर निकाला करवा के रहेंगे हम तुम्हारा। आप बाइज्जत बरी हो जाएंगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और ये बात कल कोर्ट में साबित होके रहेगी।